एपिसोड 4 बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है रेना को, जो कि सोच रही होती है कि उसका सिर्फ एक ही सपना था, जो कि था क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना, क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन के काजुकोमी के साथ रहनी चाहती थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। उसके बाद जो है वहाँ पे आ जाता है काजुकोमी और वो रेना के साथ कुछ टाइम थोड़ी बहुत बातें करता है और वो आगे चला जाता है, क्योंकि उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का कोई काम था ऐसा कुछ। और उसके बाद जो है वहाँ पे आ जाती है चिज़ुरू, और वो चिज़ुरू जो है रेना को वैसे अपनी क्रीपी स्माइल देती है, और जो रेना जो है वो सोचती है कि ये दोबारा से मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये काजुकोमी के साथ है। फिर हमें रेना को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है, जब वो लंच कर रही होती है लंच टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सोच रही होती है कि जो उनका एक है उसने इसे स्पोर्ट्स में हरा दिया, और जो चीज़ है उसने इसे क्लास में हरा दिया। पर वो उनका को एक बार के लिए पसंद भी कर ले, वो थोड़ी बहुत अच्छी भी है, पर वो चिज़ुरू को बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगी, क्योंकि वो हमेशा काजुकोमी के साथ रहती है और हमेशा रेना को चिढ़ाती रहती है, और ये रेना को लगता है ऐसा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काजुकोमी, काइज़ाकी और एन को। और काजुकोमी जो है काइज़ाकी और एन के टेस्ट पेपर्स देख रहा होता है, और वो कहते हैं कि तुम इस बार भी कैसे फेल हो सकते हो, ये तुम्हारा थर्ड टाइम है, तुम थर्ड टाइम में भी बिल्कुल कम नंबर से फेल हो चुके हैं। और जो काइज़ाकी और एन है वो थोड़े फनी वे में आई सर कहते हैं, और जो फिर काजुकोमी है वो कहता है कि हे वहाँ पे चिज़ुरू बैठी है, क्यों ना मैं उसे बुला लूँ और मैं और चिज़ुरू मिलकर तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए, कुछ तुम्हारी दिमाग में पड़ जाए और अगली बार तुम शायद फेल ना हो। पर जो काइज़ाकी है वो काजुकोमी को रोक लेता है ऐसा करने से, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि काइज़ाकी की मर्जी। फिर हमें दिखाया जाता है काइज़ाकी को, जो कि टेक्स्ट कर रहा होता है चिज़ुरू के साथ, वो दोनों टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, और जो काइज़ाकी वो चिज़ुरू से पूछता है कि क्या तुम अकेले लंच करती हो, तो वो जो चिज़ुरू है वो कहती है हाँ, और जो काइज़ाकी वो सोचता है कोई भी अच्छे तरीके से आसान तरीके से हाँ कैसे कह सकता है। उसके बाद जो चिज़ुरू है वो काइज़ाकी से कहते हैं कि आजकल वो और रेना घुलने मिलने लग गए हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा सिर्फ चिज़ुरू को लगता है, ऐसा नहीं होता है। काइज़ाकी चिज़ुरू की बात सुनकर सोचता है कि उसने तो कभी रेना और चिज़ुरू को एक साथ नहीं देखा ना, चिज़ुरू भी अकेले लंच करती है, और इस बारे में बात करने के लिए उसने रियो को फ़ोन लगा दी, इस फालतू मैटर बारे में बात करने के। हाँ, तो काइज़ाकी जो है वो रियो से कहता है कि तुम चिज़ुरू के साथ जो है लंच कर लिया करो, ताकि चिज़ुरू को अकेला अकेला फील ना हो। तो जो है वो उसके मुंह पर ही ना कर देता है, और वो कहता है कि उसे काइज़ाकी पर नज़र भी रखनी हो, और उस पर इतना टाइम भी नहीं है कि वो चिज़ुरू के साथ फालतू में ऐसे साथ में बैठ के उसके लंच करे। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो काजुकोमी है वो काइज़ाकी को टेस्ट देता है और कहता है कि तुम ये सॉल्व कर लेना, और मैं आज तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि उससे आज क्लास रिप्रेजेंटेटिव का कोई काम है। और उसके बाद वहाँ पे चिज़ुरू आ जाती है काजुकोमी को बुलाने, और जो चिज़ुरू है वो रेना को देखते और रेना को हाई कहती है, पर जो रेना है वो वहाँ से उठकर चली जाती, और जो है वो जाकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं अपनी टीम के लिए। और वो सोच रही होती है कि चिज़ुरू नहीं थी तब कितना अच्छा था, वो लास्ट ईयर क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी और वो काजुकोमी के साथ रहती थी, अब चिज़ुरू बन गई है, और इसलिए वो ये सब सोच के परेशान है। और इसके बाद हमें काइज़ाकी का सीन दिखाया जाता है, और वो जो है वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा होता है जो उसे काजुकोमी ने दिया होता है, और यहाँ पे नाइट हो चुकी है, लेट हो चुका होता है, और जो रेना है वो अपने वो रूम की चाबी रखने आती है जिसमें वो बेसबॉल खेल रही थी, और वो जो है चिज़ुरू का बैग देखती है, चिज़ुरू वहीं पे होती है, वो गुस्से में आती है और वो सोचती है कि वो अब चिज़ुरू के साथ कुछ बुरा करेगी। उसके बाद जो रेना है वो चिज़ुरू का बैग उठाकर भागने लगती है ताकि चिज़ुरू को थोड़ी बहुत परेशानी हो, पर आगे जो है काइज़ाकी आ जाता है और वो पूछता है कि ये की कहाँ पे रखनी है। फिर वो जो रेना है वो कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम किसी टीचर से पूछ सकते हो, और ये कहकर जो रेना है वहाँ से जाने लगती है। पर काइज़ाकी जो है वो उसके बैग दे रख लेते हैं, जो कि इसके पास दो होते हैं। जो काइज़ाकी है फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये दो बैग कैसे हैं, एक तो तुम्हारे दूसरा किसका है। तो रेना जो है वो कहती है कि एक उसका स्पोर्ट्स वाला बैग है, और काइज़ाकी कहता है कि मुझे पता है ये चिज़ुरू का बैग है। और ये सुनते ही उसके थोड़ी सी वो हैरान हो जाती है, हैरान टाइप हो जाती है, और वो भागने लगती है, पर उसका पैर फिसल जाता है, गिर जाती है वो, पर काइज़ाकी जो उसे पकड़ लेता है। और गैस व्हाट, जो काइज़ाकी है वो रेना को गिरने के बचाने के बजाय खुद भी साथ में गिर जाता है, और जो रेना है वो अपना बैग ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही होती है। वो सोचती है उसका बैग कहाँ है, इसलिए वो अपना बैग बाहर सीढ़ी के पास ढूंढने को आती है। वो देखती है रेना और काइज़ाकी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, और वो ये देख के हैरान हो जाती है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे यार ये एंड नहीं होना चाहिए था, अभी तो बढ़िया सीन आने लगे थे,
पर कोई नहीं, टेंशन ना लो, अगला एपिसोड जल्दी आएगा परसों तक। और अगर बोर हो रहे हो करने के लिए कुछ नहीं है तो एक बार दोबारा से पूरी रियल लाइफ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, देख सकते हो दोबारा। फ़ायदा मेरा होगा, तेरा होगा, सबका होगा। वैसे एक बात बताऊँ, पिछले 16 सेकंड मैंने सिर्फ वीडियो को खींचा ताकि वॉच टाइम मिले।